होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवा, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा दुबे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में देश में हो रहे बैंकों के निजीकरण को लेकर राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, वे इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में भी बैंक कर्मियों ने आज हड़ताल किया है और केंद्र सरकार की इस निजीकरण नीति को लेकर बैंक कर्मियों में खासी नाराजगी भी देखी गई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते आ रहे हैं, लेकिन अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर चला जाता है तो देश की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि हम जन धन योजना से लेकर नोटबंदी जैसे विकट परिस्थितियों में हमने सरकार का साथ दिया है, लेकिन अगर बैंक का निजीकरण हो जाता है तो आम जनता को ही काफी संकट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और हम नहीं चाहते कि देश की जनता एक बार फिर नोटबंदी की तरह परेशान हो, जिसके विरोध में वे 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार इस नीति को वापस नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। अगर मोदी जी और उनके मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। इससे पहले भी हमने एक बार 21 दिनों की हड़ताल की थी बैंक में। और कभी कभार क्या होता है कि जो दिल्ली में सत्ता के नशे में चूर होते हैं, उनको सुनाने के लिए हमें कभी कभार एक धमाके की ज़रूरत होती है। हमें कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हम कहें। अब आप देखिए, हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे आप कहीं और देखिए तो हमारे लोग और आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका अब मोदी जी को अपने नींद से जागना पड़ेगा। मोदी जी और उनके सरकार को अब नींद से जागना पड़ेगा। आप ये बात कहते हैं कि आईएएस और जो बाकी जो सरकारी कर्मचारी वो काम नहीं करते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि उन्होंने क्या किया आज तक। उन्होंने भी तो 1 रुपये का काम नहीं किया है। आप ये कहते हैं कि आईएएस लोग क्या है, कैसी एक ताकत है। तो आईएएस जो बेचारा इतने साल पढ़ के वो आज एक अपने कुर्सी पे बैठा है। आप ये बात बताइए कि एक सरपंच होता है, वो 1 साल भी अगर काम कर ले तो उसको पेंशन मिलती है, पर हम अगर 35 साल भी काम करें तो हमारे लिए 1 रुपये का भी पेंशन नहीं है। आप बताइए कहाँ का न्याय है? क्या ये चल सकता है क्या इस देश में? तो ये हमारे कुछ सवाल है सरकार से। हम बहुत ही विनम्र मन से हम सरकार से सवाल, हम सरकार के विरोध में नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि हम सरकार के विरोध में हैं, तो हम कभी सरकार के विरोध में नहीं हैं। हम सरकार के साथ हैं और हम सरकार के साथ मिलकर इस देश का भला करना चाहते हैं। हम इस देश का विकास करना चाहते हैं। सरकार हमारा सपोर्ट करे, हम सरकार का सपोर्ट करेंगे। कभी हम सरकार के विरोध में नहीं खड़े हैं। पर अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो बिल्कुल ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है।